वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूँ फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदस जमील, और आज जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम क्या बात करेंगे? भाई जहाँ पे हम बात करते हैं गलतियों की, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहती हैं और उस गलती के बदले में आपकी वजह से दूसरे को भी नुकसान पहुंच जाता है। ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक कानून की पाबंदी करना हम सब पर मेरे ख्याल में फर्ज बनता है। वी बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कोशिश ये करनी चाहिए ट्रैफिक कानून की पाबंदी करें। इस हवाले से जी बात करने के लिए हमने दावत दी है कैप्टन मुबीन को, जो कि CTO है, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं, और इनका डंडा इनके साथ आया हुआ है जिससे साफ पता चल रहा है कि जो नहीं करेगा जी ट्रैफिक कानून की पाबंदी। नई टर्म है तो CTO, पहले SSP ट्रैफिक कहा जाता था ना, जो ट्रैफिक पुलिस कहता था, लेकिन CTO चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, ये जो वार्डन्स का एक कॉन्सेप्ट आया, देखते हैं ना, बड़े स्मार्टली ड्रेस्ड ग्रे से यूनिफॉर्म में होते हैं, स्काइश ब्लू यूनिफॉर्म में होते हैं, जो आप देखते हैं लाहौर में और मुख्तलिफ जगहों पे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है कैप्टन साहब? थैंक यू जी, बहुत खैरियत से? ठीक ठाक है। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक हार्श सवाल आपसे करना चाहूँगा। अभी मेरे ख्याल में कोई 1 हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, और ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन पहले से फॉर्म हो रही थी। ऑब्वियसली मैं आपको लेटेस्ट इंसिडेंट कोट कर रहा हूँ। ऑफिस से निकले तो कोई जुलूस था, किसी आई थिंक सियासी तंजीम का था, उसकी वजह से रोड ब्लॉक थी माल रोड के करीब, और ट्रैफिक को 3-4 वार्डन्स खड़े थे, लेकिन उनको कुछ पता नहीं था कि क्या करना है, और ट्रैफिक खुद ही अपना रास्ता बना रही थी। वो 1 वे को वायलेट करके वापस मेन रोड पे, माल रोड पे पहली दफ़ा मैंने देखा एक साइड बंद थी, तो एक ही साइड पे दोनों तरफ ट्रैफिक चल रहा था, माल रोड जो कि मेन शहर है, और लोग खुद ही ट्रैफिक जैम, और 3-3 4-4 घंटे तक, अखबार में भी आया था, शायद आपने देखा होगा। मैंने ये उस दिन फील किया कि शायद ट्रैफिक वार्डन्स के पास इतनी एम्पावरमेंट नहीं है कि वो वेट करते रहते हैं इंस्ट्रक्शंस का कि कोई हमें सीनियर बताएगा आके कि अच्छा यार अब तुमने कैसे कंट्रोल करना है। इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो ट्रैफिक ब्लॉकेट्स हैं, चाहे वो माल पे हों, चाहे वो एहतजाजी जलसा हो, जुलूस हो, किसी किस्म का एहतजाज हो, वी आर आसफ आर द विक्टिम्स। ठीक, आप तो जो कम्यूटर है वो तो विक्टिम है ही है, हम भी विक्टिम हैं। बिकॉज आप ये देखें कि हमें वो सेक्शन बंद करके एक और सेक्शन जिस पर ट्रैफिक ले जानी पड़ती है, वो ऑलरेडी एक उसकी जो कैपेसिटी होती है वो उस पर चल रही होती है। ठीक, और ख़ास तौर पे अगर आप माल को बंद करते हैं, से 15 मिनट के लिए भी अगर आप ब्लॉक कोई सेक्टर कर दें, तो आप यकीन करें कि लक्ष्मी चौक वाली साइड पे या जेल रोड वाली साइड पे इतना लोड आ जाता है कि आपके तसव्वुर से बाहर है। ख़ास तौर पे हमारे लिए बड़ा भयानक ख्वाब होता है कि अगर यही जो माल का सेक्टर है कि 12 बजे से लेके 3 बजे या 5 बजे से लेके रात 8:30 बजे तक अगर बंद हमें करना पड़े। ठीक, हम तो खुद विक्टिम हैं। अच्छा, क्योंकि आप ये देखें कि हमारी शिफ्ट जो है काम कर रही होती है, उसको हमें एक्सटेंड करना पड़ता है, और हमारे लड़के एक्चुअली हमें डाइवर्जन लगवानी पड़ती हैं। तो आपका ये कहना कि लड़के वेट करते हैं, बिल्कुल वेट नहीं करते। अच्छा, हमारा इमीडिएटली हमारा SOP बना हुआ है, बिल्कुल बड़ी क्लियर है। अगर ट्रैफिक जैम हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हमें आज अगर कहीं पे माल या कोई और सड़क बंद होनी है किसी जुलूस के सिलसिले में, जलसे के सिलसिले में, एहतजाज के सिलसिले में, उसकी तो डाइवर्जन हम रात को 3 बजे तक इशू कर देते हैं, और वो पास हो जाती हैं। 7 बजे जब हमारी ड्यूटी निकलती है तो वो इमीडिएटली उनको पता होता है कि डाइवर्जन्स क्या करना है। हमारी एक्स्ट्रा नफरी हमने लाइन से लगाई होती है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर कोई अचानक कुछ हो जाए, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, कल आपको पता है कि जी थोड़ी देर माल आप लोगों ने की वजह से थोड़ा सा एहतजाज वहाँ मीडिया ने किया और माल का हमें कुछ सेक्टर बंद करना पड़ा, तो उस वक्त हम दैट इज इमीडिएट रिस्पॉन्स जो हमें करना पड़ता है। बाकियों का तो चले चलान, खवातीन का कैसे चलाना होता है? क्योंकि मैंने अक्सर सड़कों पे देखा ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और इतनी आर्ग्यूमेंट्स हो रही होती हैं, आपके पुलिस वाले कर रहे होते हैं और खवातीन बहस कर रही होती हैं, शीशा बंद कर लेती है, मैंने चलान कराती नहीं है। और आप ये देखें कि आजकल मीडिया जितना माशाल्लाह एक्टिव है, कर हम उनके साथ सकते कुछ नहीं है, तो उनकी फिर मिन्नत ही करते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि आप देखें ना, हमारे माशरे में औरत की बहुत रिस्पेक्ट है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप बाहर दुनिया में चले जाएं, हमारे माशरे में जितनी औरत की रिस्पेक्ट है और जो होनी चाहिए औरत की रिस्पेक्ट, वो बहुत कम होगी। आप हमारी फॉर्म ने अपनी फोर्स को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई उलझो मत, कोशिश कर लो, चलान कर दे, कि ना करो तो उनको कहो बहन आइंदा ये आप वायलेशन ना करें, इसमें आपकी अपनी भलाई है, और उसके बाद उनको खवातीन की ड्राइविंग भी, मैं सॉरी होता है, कुछ थोड़ा सा जो है ना वो उसमें, और खास तौर पे जो लर्नर्स होती हैं, हाय तौबा, जाना इधर होता है, इधर गाड़ी मोड़ लाउड स्पीकर गाड़ी पे लगा दिया कि खातून ड्राइविंग कर रही हैं, साइड पे हो जाए। इन लोगों ने एक काम ये भी किया था कि भी खवातीन की आर्गुमेंट से बचने के लिए खवातीन ट्रैफिक पुलिस वालियों को खड़ा करा दिया था सड़क पे, जो कि अब मुझे वैसे नजर नहीं आ रहा। मैंने तो मोटर बाइक पे भी देखी है, मैंने ट्रैफिक वाले, हां खवातीन मैंने देखा मोटर बाइक चलाते हुए। मैं देखिए, हमारे पास तकरीबन 150 बच्ची है। अनफॉर्चुनेटली दे आर रिलक्टेंट टू कम ऑन रोड्स। ये शुरू में बिल्कुल आई,
اس کی آبویس ریزنز ہیں ہماری سوسائٹی میں اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا. ہمارے لسنرز کو بھی اندازہ ہے, آپ کو بھی اندازہ ہے, اس کی آبویس ریزنز ہیں. کیونکہ جہاں پہ ہم نے اپنی بچی کو کھڑا کرنا ہے, میں 3 وارڈنز پھر اس کے ساتھ حفاظت کے لیے بھی لگا, حفاظت کے لیے آپ نہ کہہ لیں کہ اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کر جائے یا کوئی وہ تنگ نہ کریں ہمارے معاشرے میں ہر قسم کے اس میں, کیونکہ اس سے سڑک پہ ہو کے کام کرنا ہے. لیکن ہماری بچیاں دے آر ویری بریو ماشاءاللہ, یہ ایجوکیشن کمپین میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. ہماری ایجوکیشن ایک بڑا اسٹرانگ ایجوکیشن یونٹ ہے ہمارا. مجھے یہ بتائیں, یہ جو رکشہ ڈرائیورز ہوتے ہیں, رکشہ جو چلاتے ہیں اور موٹر بائک والے جو ہوتے ہیں, جب سگنل پہ گاڑی رکتی ہے, بڑا اچھا ایک نظام بنا ہوا ہے, لینز بنی ہوئی ہیں آپ کے لیے, ایک دم سے آپ دیکھتے ہیں کوئی رکشہ آتا ہے ادھر سے گھومتا گھامتا آتا ہے, ایک دم سب سے آگے آ جائے, پھر موٹر سائیکل والے سائڈوں سے ینگ کر کے آ کے بیچ میں سے نکل کے آئے تھے. ان کی وجہ سے ٹریفک کا نظام جو ہے نا وہ بڑا درم برم ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ روکیں, چلائیں گاڑی, کیا کریں. دیکھیں ہمارے خیال میں اگر انہیں صحیح کر دیا جائے تو دیکھیں ہمارے پاس لاہور میں 2 قسم کے رکشہ ہیں. ایک تو وہ جو 2 اسٹروک 4 اسٹروک پرانے ہوتے تھے وہ والے, اور دوسرا چنگچی. جو ہمارا رکشہ ہے 2 اسٹروک 4 اسٹروک, یہ تو رجسٹرڈ ہے اور یہ کسی نہ کسی طرح سے لا کے اندر ہے. ہماری پرابلمز ہے چنگچی کی, لاہور پولیس کی. ہم نے سی ایم صاحب نے ہمیں کچھ ٹائم دیا, 15-20 دن پہلے, اور چیف سیکرٹری صاحب نے بھی دیا اور کمشنر صاحب نے دیا تینوں اعلیٰ حکام کے ساتھ. اس میں یہ بات ہوئی ہے اور انشاءاللہ 40,000 ایسٹیمیٹڈ ہے کہ چنگچی لاہور میں موجود ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کچھ سڑکیں ان کے لیے بند کی ہوئی ہیں, وہاں پہ یہ نہیں آتے, لیکن ڈیفینیٹلی یہ سائڈ روڈز پہ آتے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت مزہ آیا آپ سے بات چیت کر کے, کچھ کینڈیڈ باتیں بھی ہوئیں, بٹ تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ویل ہیو یو اگین. تھینک یو سو مچ. اور 1-2 چلان اس کے معاف آپ کر دیجیے گا, یہ دیکھ لیجیے گا, آپ بتا دینا, پرچی پہ لکھ دیجیے گا, آٹوگراف اپنا دے دینا, پھر نام دے دے گا. تو کہہ رہے میں نے کارڈ ہی نہیں چھپایا. اور دن آزاد کیپٹن مبین تھے, ڈی آئی جی ٹریفک, اور آئی ہوپ کہ آپ نے ان کی باتوں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. بڑی مزے کی باتیں بھی انہوں نے کی اور ٹریفک پولیس کے رول کو ہائی لائٹ بھی کیا. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد ایک اور بہت ہی سینسٹیو ایشو جو آج کل بڑا ان ہے, حج کا سیزن ہے, آپ کو پتہ ہے, اور حج ایک بڑا مقدس فریضہ ہے. بہت سے ہمارے مسلمان بہن بھائی گئے ہوئے ہیں حج کے لیے, وہاں پہ کچھ ایشوز آ رہے ہیں. پھر ایک کوئی سعودی پرنس کے لیٹر کا بھی ایشو آیا, انہوں نے چیف جسٹس کو لکھا سو موٹو نوٹس کے لیے. ان ساری ڈیٹیلز پہ ہم بات کریں گے. بلال یاسین صاحب MNA ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے, اس حوالے سے ان کی بھی کچھ کوشش ہے, اس پہ بات کریں گے. کچھ کالرز کو شامل کریں گے. اسٹے ٹیون ٹو جاگو دنیا.